कोई सोच सकता है? जो एक कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल, जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो। यह पहली बार देखने को मिला जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए, जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है? केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है, और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बने, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने, तो यूपी के अंदर 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने। देश के अंदर 10 करोड़ घरों में माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली। देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी वह गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे का केवल वोट बैंक नहीं बना,
आप याद करिए, गरीब की जब हम बात करते हैं तो उसकी जाति की बात नहीं करते, उसका मत और मजहब नहीं देखते, उसका संप्रदाय नहीं देखते। हमारे लिए गरीब गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसको बेहतर सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, वह शासन की योजना में जुड़ने का हकदार है और वह सस्टेनेबल विकास की उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए जहां गरीबी का दंश उसे कभी फिर से डसने का दुस्साहस न कर सके। और वह मॉडल मोदी जी ने दिया है, गरीबों को उत्थान करके उनको सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करके शीर्ष गौरव के साथ आगे बढ़ा करके कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भी जीने का अधिकार है। इस रूप में जीने का अधिकार पहली बार मोदी जी ने देश के उन लोगों को दिया। आधी आबादी के साथ कितना भेदभाव होता था, असुरक्षा का वातावरण, भ्रूण हत्याएं, नौकरियों में कहीं कोई सुविधा नहीं, कानून की जकड़न और उन सब के साथ ही तमाम प्रकार की बंदिशों के कारण जो स्थितियां पैदा हुई। 2014 के बाद पहली बार आपने देखा होगा मोदी जी ने देशवासियों के सामने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उस समय उन्होंने अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया, मातृवंदना की योजना प्रारंभ की, संस्थागत प्रसव हो और मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सभी कार्यक्रम देश भर में लागू किए गए और आज मातृवंदना की योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के देश की अलग अलग सेवाओं में, चाहे वह भारत की आर्मी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, भारत के उद्योग हो, भारत के किसी भी अन्य संस्थान में उस बेटी को बेहतरीन प्लेसमेंट की सुविधा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है और नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से अब वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भारत की व्यवस्था का पार्ट बनकर के भारत के कानून बनाने का काम भी करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अधिकार भी भारत की संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को उपलब्ध करवाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी दूरदर्शी सोच को ध्यान में रख करके, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से किए गए कार्य हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर ड्रोन दीदी के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या वेलफेयर की जितनी भी स्कीम है उनका केंद्र बिंदु याद रखना एक नारी है। एक नारी, एक शौचालय बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा तो है ही, नारी गरिमा का प्रतीक भी है और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश में